अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, कैप्री का नाश्ता तो आपने सुना होगा और काफ़ी फेमस भी है। अगर किसी ने हलवा पूरी खानी हो तो कैप्री से ऊपर जो है वो कोई नहीं है लाहौर में। लोग दुनिया जो है वो दूर दूर से आती हैं इनका नाश्ता एंजॉय करने। इवन हमें मालूम यहाँ से हुआ कि USA से भी आवाम जो है या वहाँ पर भी आर्टिकल लिखा गया ख़ास तौर पर कैप्री के नाश्ते के हवाले से। तो कैप्री के बारे में तो आप लोग जानते हैं, आते भी रहते हैं यहाँ पे लोग, लेकिन कभी उन्होंने उनके ऑनर से कभी गपशप नहीं लगी। तो आइए मिलते हैं मियां महबूब साहब से जिन्होंने ये एम्पायर खड़ी की और उनसे मज़ीद जानते हैं कैप्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप नाश्ते के बारे में बताएं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है नाश्ते में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हलवा पूड़ी के अलावा छोटे बकरे के पाए भी होते हैं और निहारी होती है, हलवा पूड़ी होती है, लस्सी होती है, मुर्ग चने होते हैं। बस ये हमारा बड़ा पुराना यहाँ सिलसिला चल रहा है 1971 से। 71 में आइडिया किसका था? आइडिया हमारे बुज़ुर्गों का था। तो फिर अपना हमारी नस्ल आ गई इसमें, तो अब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। हाँ जी, क्वालिटी टेस्ट तो हमारा वही है पुराना जो है, उसमें कोई वो नहीं हुआ। तो इसमें बहरहाल बच्चों ने इसको अच्छा सेटअप बना दिया हुआ है, तो और खुली जगह हो गई है और बड़ा अच्छा हमारा एनवायरनमेंट है, तो लोगों ने बड़ा लाइक किया है। आपको नहीं लगती कि इस तरह की आपने जैसे आउटडोर डाइनिंग जो है वो अब स्टार्ट हो गई है, तो आपको नहीं लगता कि आपने बहुत देर कर दी? कहाँ 1971 और कहाँ 2024, इतनी देर क्यों लग गई आपको ये सेटअप बनाने में? बस हमें यहाँ करबो जवार में कोई जगह नहीं मिल रही थी लिबर्टी में, क्योंकि जगह बहुत कॉस्टली हैं। तो ये हमारे बड़े पुराने मेहरबान थे कैप्री सिनेमा वाले, तो फिर उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा हम प्यार मोहब्बत की। तो हमने ये सेटअप कैप्री सिनेमा के अंदर बनवा लिया है, दी गार्डन कैप्री ऑर्चर्ड के नाम से। तो जैसा आपने हमें बताया कि USA में एक आर्टिकल भी बना था कैप्री के नाश्ते में, तो वो थोड़ा सा व्यूवर्स को बताइएगा। जी, वो इस तरह था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता जो है ना जी, तकरीबन 53 ईयर्स हो गए हैं ये नाश्ते का हमारा जो चल रहा है। क्वालिटी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, लाइट है, तो इसलिए लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो कोई आया होगा कोई अमेरिका से, यहाँ कोई बंदा खाना खा के गया है, तो उसने फिर इसके ऊपर आर्टिकल लिखा था कि अगर आप लाहौर जाएं तो कैप्री की बिरयानी और कैप्री का नाश्ता ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसी क्या ख़ास बात है कैप्री की बिरयानी में और कैप्री के नाश्ते में? आपने कहा बहुत लाइट होता है, तो ऑयल में तो पूरी तो ऑयल में ही बनती है, फिर लाइट कैसे हुई? जी, सिर्फ ये मसला ऑयल का या घी का नहीं होता, ये साथ साथ और भी होता है कि किस बर्तन में पकता है। आप PC में भी चले जाएं तो सिल्वर में पकते हैं सारे खाने, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तांबे के वो रखे हुए हैं बर्तन, फिर उनको कली करवानी पड़ती है हर 15 दिन के बाद। तो उसकी वजह से हमारा जो है बड़ा लाइट रहता है, खाना जल्दी हज़म होता है और टेस्ट भी अच्छा होता है, उसकी शक्ल भी अच्छी होती है। जहाँ पे जो खाना बनता है वो तांबे के बर्तन में बनता है, और आप कह रहे हैं कि तांबे में ये एक ट्रिक भी इन्होंने हमें बता दी है कि अगर आपने ज़ूद हज़म खाना बनाना है तो वो तांबे के बर्तन में बनाया जाए। तो तांबे के बर्तन, कली वाला जो बर्तन है, उसमें खाना बनाने से हज़म जल्दी हो जाएगा और लाइट वेट रहेगा। अच्छा, अब रमज़ान की आमद है, तो क्या सहरी का भी कोई यहाँ पे निज़ाम वगैरह होता है? लोग आते हैं सहरी करने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सहरी में भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और अफ्तारी में भी आते हैं, तो चलेगा इंशाल्लाह ताला। अब के तो इस साल तो हमारा ये कैप्री ऑर्चर्ड दी गार्डन के नाम से जो बना है, इसमें भी हमने सहरी का अरेंज किया हुआ है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अच्छा रहेगा। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं आपके पास यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होने? यहाँ के जो फूड है वहाँ से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लाहौर के तो नो डाउट आते ही होंगे, लाहौर के बाहर से कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बात इस तरह है कि सुबह के टाइम जो फ़्लैट आती है ना जी, तो उस वक़्त तमाम रेस्टोरेंट बंद होते हैं, तो ये कैप्री खुला होता है नाश्ते का। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक लोगों ने नाम भी सुना हुआ है, तो अक्सर लोग जो बाहर से आते हैं, जहाँ जहाँ से भी अपना फ़ॉरेन से लोग आते हैं, तो आके नाश्ता हमारे पास करते हैं। तो इसका चेक एंड बैलेंस कैसे आपने मेंटेन रखा हुआ है? जैसा कि आपने बताया कि जो जायका इसका 53 साल पहले था वो ही मेंटेन अभी भी किए हुआ है, तो वो कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सारी रेसिपीज़ मेरी अपनी हैं, तो मैंने अपनी नस्ल को और अपने जो कारीगर हैं
وہ بھی ہمارے پاس بہت پرانے ہیں, سارا ان کو میں نے ٹرینڈ کیا ہوا ہے, تو اس لیے وہ کوالٹی ہماری جو ہے نا مینٹین ہے. کہ لوگوں نے کبھی کمپلین کی کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں آ رہی؟ نہیں, الحمدللہ کبھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ لوگوں نے یہ کہا ہو کہ ہمیں پسند نہیں آ رہی. اگر کوئی کہے بھی تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, کیونکہ اس نے ہماری پیار محبت ہے اس لیے اس نے کہہ دیا ہے, ورنہ وہ کھانا کھا کے جا بھی سکتے تھے. تو وہ جو بتاتے ہیں کہ جی یہ فلانا اس میں فالٹ ہے, تو وہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے ارد گرد یہاں پہ اور بھی مشہور جو ہیں وہ ریسٹورنٹس تھے اور ہیں بھی, تو کیسی ان کی جنگ میں آگے نکلنا کیسے ممکن ہوا آپ کے لیے؟ سب سے جو فوڈ میں ہے جی, وہ آپ کی ٹیسٹ ہونا چاہیے, کوالٹی ہونی چاہیے, کھانا آپ کا لائٹ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ریٹ بھی آپ کے مناسب ہونے چاہیے. ہم دوسروں کی اس لیے ان سے آگے ہیں کہ ہماری کوانٹٹی بھی زیادہ ہے اور ہمارے ریٹ بھی ان سے 3-4 گنا کم ہیں. بہت شکریہ جی. ویورز, آپ نے دیکھا کہ کیپری کا ناشتہ بہت مشہور ہے, لیکن ناشتے کے ساتھ یہاں پہ بریانی بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بہت, اگر کسی نے لاہور میں آیا اور وہ کیپری کی بریانی نہیں کھائی تو وہ ضرور یہاں پہ آئے اور کھانا بھی کھائے, کیونکہ لاہوری جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ فوڈی ہیں. پنجابی جو ہیں وہ کھانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں, اور پنجابی جو ہیں خاص طور پہ وہ جہاں پہ ذائقہ ہوتا ہے وہاں پہ خود پہنچ جاتے ہیں. امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے عروج ملک کو, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.